हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन रेगुलेशन की। तो इसका सिनॉप्सिस जो है वो है इंट्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ इंट्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड बिहेवियर रेगुलेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ बुक। तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सभी जीवों में निरंतर संख्या वृद्धि का स्वाभाविक गुण पाया जाता है, परंतु यह संख्या वृद्धि जो है एक भी निश्चित सीमा तक नहीं होती। प्रत्येक जीव संख्या की एक संवहन क्षमता होती है, जिसका तात्पर्य उपलब्ध भोजन की मात्रा से होता है। इस संवहन क्षमता स्तर तक पहुंचने के उपरांत जीवन संख्या घनत्व और अधिक वृद्धि न करके इस स्तर के ऊपर नीचे दोलन करती रहती है। यही प्राकृतिक प्रक्रिया जीव संख्या को स्थिरता प्रदान करती है। दूसरे नंबर हम बात करें फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। तो जीव संख्या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कारकों की निम्न दो श्रेणियां होती हैं, जो है पहला है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इस प्रकार के कारक जो होते हैं जीव संख्या घनत्व से अप्रभावित होते हैं, अर्थात ये कारक स्वतः ही जीव संख्या घटाने का काम करते हैं। भोजन, आवास, ताप, जलवायु आदि वातावरणीय कारक कभी भी विनाशकारी विपरीत प्रभाव डालकर किसी भी जीव संख्या में मृत्यु दर में वृद्धि करके संख्या वृद्धि की दर को कम कर देते हैं। ये घातक प्रभाव कम, अधिक या संपूर्ण संवहन क्षमताधारी किसी भी जीव संख्या पर समान रूप से पीड़ित रहते हैं। यहाँ पर हम दूसरे नंबर की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर वृद्धि घात जो होती है वो मॉडल और इसके भाग से बताते हैं कि समष्टि का स्तर समाप्त होता है उसका रख रखाव क्षमता पर, जो वातावरण के द्वारा निर्धारित समष्टि घनत्व की ऊपरी जो सीमा है, और समष्टि इस स्तर पर या इसके चारों ओर नियंत्रित होती है। पिछले 50 साल से अधिक समय से पारिस्थितिक विदों जो थे के बीच समष्टि के नियमन की महत्वता एक प्रतिवाद का विषय है। समष्टि को क्या नियंत्रित करता है, क्रेब्स ने 1985 में बताया था। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की मैं बात करें तो इस प्रकार के कारकी जीव संख्या घनत्व से प्रभावित होते हैं। वास्तव में इन कारकों को हम अंतर जाति तथा अंतर जाति अनुक्रिया कारक भी कह सकते हैं। किसी भी प्रजाति के विभिन्न सदस्य जीव संख्या दबाव के कारण विभिन्न साधनों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष करते रहते हैं, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पे हम कंपटीशन की बात करें तो यह स्पर्धा जो है समष्टि के जीवों में भोजन तथा आवास को लेकर उत्पन्न होती है। किसी समष्टि के प्राकृतिक वातावरण से जीवों को जीवनोपयोगी वस्तुएं जैसे भोजन, आवास, प्रकाश, जल आदि एक निश्चित जीव संख्या तक आसानी से उपलब्ध होती रहती है, परंतु उस निश्चित सीमा से अधिक जीव संख्या बढ़ने से जीवों में उनको प्राप्त करने के लिए परस्पर स्पर्धा छिड़ जाती है। दूसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिविटी जो होता है समष्टि के घनत्व का उसकी खिंचाने क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में भोजन पदार्थ उपलब्ध होने पर जन्म दर तथा वृद्धि दर का समष्टि के घनत्व पर व्युत्क्रमी प्रभाव पड़ता है। समष्टि के आकार में वृद्धि होने पर उसके शवों की संख्या तथा प्रत्येक शव जो से उत्पन्न अंडों की संख्या में भी कमी आ जाती है, जिससे उसकी जनन क्षमता कम हो जाती है। ऐसा जीवों में अति संकुलता के कारण उत्पन्न विक्षोभ एवं प्रतिस्पर्धा तथा भोज्य पदार्थों के अपर्याप्त होने के कारण होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे नंबर टॉपिक की प्रेडेशन। तो यहाँ पे परिभक्षियों की समष्टि भक्ष्य प्राणियों की जीव संख्या के उच्चावचन से संबंधित होती है। प्रयोगों द्वारा यह नष्ट हो गया है कि परिभक्षी तथा परजीवी जीव
अपने शिकार एवं पोषक की संख्या को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। प्रकृति में भी इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। जब भक्ष्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि होती है तब परभक्षी प्राणी भक्ष्य को अधिक खाने लगते हैं। इस प्रकार प्रति परभक्षी जो होते हैं भक्ष्य प्राणियों का भक्षण करने से परभक्षियों की जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या बढ़ती है। यहाँ पे हम चौथा नंबर इमिग्रेशन की हम बात करें तो इमिग्रेशन या प्राय देखा गया है कि समष्टि को कुछ समय प्रतिस्पर्धा तथा अति संकुलता के कारण अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, जिससे समष्टि की समस्या बनी रहती है। जैसे टिड्डी, लेमिंग, चूहे आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते देखा जा सकता है। पांचवा डिसीज की हम बात करें यहाँ पे तो जो संक्रामक रोग जो होते हैं संक्रामक जो रोग होते हैं समष्टि की समस्या में अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं, परंतु महामारी आदि के दौरान मृत्यु दर में तीव्रता से वृद्धि होती है, जिसके कारण कभी कभी तो जीव संख्या स्थिरीकरण से भी कम हो जाती है। प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक रूप से रोग फैलाने वाले जीवों तथा पोषकों के बीच स्पष्ट संबंध विकसित होता है। और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की हम यहाँ पे बात करें तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की बात करें तो प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि शरीर क्रियात्मक प्रतिबल से भी पॉपुलेशन की मृत्यु दर अत्यधिक प्रभावित होती है। जैसे जीवों के एड्रेनल भार में वृद्धि, शरीर बेसर थाइमस तथा प्रोस्टेट ग्लैंड आदि के भार में कमी से शरीर क्रियात्मक प्रतिबल देखा जा सकता है। और यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रेगुलेशन की बात करें तो ये फैक्टर रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल अफेक्ट करता है। इसका उदाहरण जो है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन उत्पन्न करती है और रिजल्ट में रिप्रोडक्शन कम हो जाता है। बी है इम्यूनोलॉजिकल, तो स्ट्रेस से सोशल कांटेक्ट बढ़ते हैं और उससे इम्यूनोलॉजिकल डिप्रेशन और रोग अंतः मृत्यु हो जाती है। बिहेवियरल एंड जेनेटिक की बात करें तो एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है अधिक होता है, जबकि पैसिव बिहेवियर जो होता है कम होता है। तो इस पूरे मैटर पर यदि डिस्कशन किया जाए तो पॉपुलेशन रेगुलेशन एक कारक को नहीं बना सकते, अर्थात यह घटना कई अंतः क्षतिपूर्ति क्रिया के बाद होती है। उदाहरण के लिए बाहरी बल जैसे क्लाइमेट जो पॉपुलेशन साइज को चेंज करता है और पॉपुलेशन इसे कंपेंसेट करता है, जो पॉपुलेशन इसे और जो बर्थ और डेथ रेट के बढ़ने या घटने से या बर्थ नॉर्मली एक्स देते हैं, परंतु कुछ पुराने वर्षों में क्लच एक्स देते हैं। ये जो होते हैं टाइम रेगुलेट नहीं कर पाने से या फिर सिंगुलर स्पीसीज के मर जाने से पॉपुलेशन प्रभावित होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।